बहुत सर्कुलेट हुआ। मैंने कोशिश की मैं हर आदमी तक पहुंचूं, और इस कोशिश में कई उसके डिमेरिट भी होते हैं। मेरे पास फोन आते हैं आजकल, ट्रू कॉलर पे पहले पता चल जाता है किसका फोन आ रहा है। तो फोन आएगा, किसी पे लिखा है मासूम बालक, ये लेटेस्ट पता चल रहा है। किसी पे लिखा आता है नाम पता करके क्या करोगे। अब मुझे डर लगता है फोन उठाऊं कि ना उठाऊं। तो मैं बड़ी दुविधा में हूँ। कुछ साथी शिकायत करते हैं कि फोन नहीं उठा पाते सबका। उसकी वजह यह है कि कहो तो रात को 2 बजे भी बच्चे फोन कर रहे हैं, आवाज़ मुख्तार बोल रहा हो क्या? तो नंबर चेक करो, पर्चा में देखो। तो ये कई बार शिकायतें रहती है भाजी भाई से। अगर किसी की इस तरह की शिकायत है तो मैं उनको समझ सकता हूँ। पहले मुझे कई बार लगता था कि नहीं सबकी फोन उठाना चाहिए, लेकिन कई बार मजबूरी रहती है नेता की भी। और सीकरी में जब आया, ताज्जुब की बात है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने सीकरी में एंटर किया तो कुछ लोग 11 बजे से फोन कर रहे थे। तो सीकरी में घुसते ही ट्रू कॉलर का अलग अंदाज है। सीकरी में घुसते ही ट्रू कॉलर को जो नाम आता है वो कहता है रेड बुल के दीवाने। रेड बुल के बादशाह। तो आपने रेड बुल, और इसको तो एक ब्रांडिंग दिया। मैं तो कहता हूँ करोड़ों रुपए रेड बुल को आपको देने चाहिए उनके प्रचार के लिए। इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर उनको मिला। खैर बहरहाल उस संदेश को मैं आपके साथ फिर इलेबोरेट करना चाहता हूँ। जिस तरह के सदमे में 3 विधानसभा सीटों को हारने से इलाके के लोग थे, जिस तरह की मायूसी इस इलाके में, मन की मैं कहूँ पूरी मेवात, हरियाणा मेवात से मिलाकर राजस्थान मेवात के सारे सीटों पर जिस तरह की मायूसी थी, उस मायूसी को उस 30 सेकंड के वीडियो ने सच में रफू चक्कर कर दिया। चुनाव के हार की चर्चा खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी ताकत और हिम्मत देने का काम था। उसका कुछ लोगों ने गलत आशय निकाला। उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसने विकास की, डेवलपमेंट की राजनीति शुरू की इस इलाके में, जिसने मेवात इलाके को ये बताया कि किस तरह से इस इलाके को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस व्यक्ति का मैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान जब डेवलपमेंट की बात करता था तो मुझे लोग कहते थे छोटा वाजिब है, मुझे लोग कहते थे इसमें हम दूसरा वाजिब देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, इतना पॉजिटिव आदमी मेवात की राजनीति में है, जो मैं यकीन दिला सकता हूँ, जो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि 36 बिरादरी के लोगों को इंसाफ के तराजू में तोलने का काम कोई कर सकता है तो वो वाजिब भाई है। एक बार जोरदार तालियों से। और फिर चंद शब्दों के साथ आप सबसे सिर्फ इतना कहूंगा, खेल के माध्यम से समाज में एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मकता आती है। और खेल हमें हार और जीत को बर्दाश्त करने का की कला भी सिखाता है, आदत भी हमको सिखाता है। मैंने कभी चुनाव को इससे ज्यादा हावी अपने ऊपर नहीं होने दिया। जिस तरह क्रिकेट और खेल के मैदान में कभी हार जीत हो जाती है, तो चुनाव भी एक ऐसे ही खेल में हमने लड़ा, और इसलिए लड़ा कि हमारे इलाके की जरूरत थी, मेवात की जरूरत थी कि उसकी आवाज कोई बने, उसके नौजवानों की आवाज कोई बने, उसकी बेहतरी और भलाई की कोई बात करे। इस मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा, तो उसमें भी हार जीत हो गई। तो वो खेल के मैदान की हार जीत जैसा ही है। हम खेले तो खेल के मैदान में हम भी बहुत बार हारे, बहुत बार जीते। इसलिए खेल हमें बहुत इस सब तरह के संघर्ष से लड़ना सिखाता है। खेल समाज को एक नई दिशा और नई गति देने का भी काम करता है। पुणे में आयोजन कमेटी के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के आयोजन किए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात कहता हूं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष रूप से ये टूर्नामेंट कराया जाए। किसी भी तरह की बेईमानी खेल में होती है तो ये मान लो वो समाज का आईना दिखाता है, समाज को हमें